हेलो बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो बच्चों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक पर्व है जिसका नाम है छठ पूजा। बच्चों, छठ पूजा भारत के कई राज्यों में मनाया जाने वाला त्योहार है जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। इस दौरान 36 घंटों का व्रत रखा जाता है। छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाए खाएं। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद जो भी छठ पूजा का व्रत रखते हैं वो स्नान कर खुद को पवित्र करते हैं। स्नान करने के बाद वह शुद्ध और सात्विक भोजन कर व्रत की शुरुआत करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना। इस दिन व्रत करने वाले पूरे दिन का उपवास रखते हैं, जिस दौरान वो ना तो कुछ खा सकते हैं और ना ही पी सकते हैं। शाम के वक्त गुड़ वाली खीर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है, जिसे रसियाओ खीर कहा जाता है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य। तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन है। इस पूरे दिन उपवास में जल भी नहीं पिया जाता है। शाम को सूर्यास्त के वक्त इस दिन डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा का चौथा दिन होता है उषा अर्घ्य। इस दिन उगते सूरज की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं और घर के अन्य लोग एक बार फिर नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं और छठी मैया को खुश करने के लिए उनके गीत गाते हैं और अंत में व्रत रखने वाले प्रसाद और कच्चे दूध का सेवन कर व्रत तोड़ते हैं। इस तरह छठ पूजा की समाप्ति होती है। छठ पूजा मनाया क्यों जाता है? बच्चों, यूं तो छठ पूजा मनाने के पीछे अलग अलग धारणाएं हैं, पर जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो हम आपको बताते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियवंत निसंतान थे। उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियवंत मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। माता षष्ठी ने राजा से कहा कि अगर कोई मेरे सच्चे मन से पूजा करे तो पूजा करने वाले की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियवंत ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियवंत को पुत्र प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उसके बाद से ही छठ पूजा मनाई जाने लगी और आज भी लोग छठ पूजा संतान प्राप्ति, घर वालों की सुख समृद्धि तथा लंबी आयु के लिए करते हैं। ये तो हुई छठ पूजा की एक मान्यता। अब दूसरी मान्यता के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। और बच्चों, पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस मिल गया था। तो बच्चों, कैसा लगा आपको छठ पूजा के बारे में जानकर? बहुत मजा आया, कुछ नया जानने को मिला। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, अब हमारे जाने का वक्त हो गया। अब अगली बार सोनालिका ई गुरुकुल में आप और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ जानेंगे और कुछ नया सीखेंगे।
आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इतनी अच्छी अच्छी बातें और शिक्षा आपसे छूट न जाए। बाय बच्चों।